पति को गरीब समझकर दिया तलाक, पर वही निकला शहर का सबसे बड़ा अरबपति। आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। दोस्तों, शहर की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी हुई थी। कारों के हॉर्न, सब्जी वालों की आवाजें और ऊंची इमारतों के बीच भागती जिंदगी। लेकिन इस शहर के एक छोटे से फ्लैट में आज खामोशी चिल्ला रही थी। ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी नैना। महंगी साड़ी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर झुंझलाहट, पर आंखों में वो चमक नहीं थी जो शादी के वक्त थी। सामने खड़ा था उसका पति आरव। साधारण शर्ट पैंट, पुराने जूते और वही शांत नजर जिसे नैना अब कमजोरी समझने लगी थी। नैना ने तीखे स्वर में कहा, कब तक ऐसे ही जिएंगे हम आरव? हर महीने वही तंगी, वही गिन गिन कर खर्च करना। आरव ने धीरे से जवाब दिया, नैना, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त बस। नैना की आवाज गूंज उठी, हर साल यही सुन रही हूं। वक्त, सब्र, भरोसा, पर न तो वक्त बदला न हालत। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, जब इंसान की आंखों में पैसे का नशा भर जाए तो रिश्तों की आवाज सुनाई नहीं देती। नैना उठी और अलमारी से एक फाइल निकाल आई। टेबल पर पटकते हुए बोली, तलाक के पेपर हैं, साइन कर दो। कमरे की हवा जैसे रुक गई। आरव ने पहली बार आंखें उठाकर देखा। तलाक? क्यों? नैना हंसी, लेकिन उस हंसी में जहर था। क्योंकि मैं गरीब आदमी की बीवी बनकर नहीं जी सकती। मेरी सहेलियां पूछती हैं, तुम्हारा पति क्या करता है? और मेरे पास जवाब नहीं होता। आरव ने शांत स्वर में कहा, मैं जो करता हूं वो तुम्हें दिखाना नहीं चाहता था। नैना ने ताना मारा, क्यों? क्योंकि है ही नहीं कुछ दिखाने को। आरव को वो दिन याद आया जब उसकी शादी हुई थी। नैना ने तब कहा था, मुझे पैसों से ज्यादा इंसान चाहिए। आरव ने उस बात पर भरोसा किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कुछ रिश्ते सिर्फ अच्छे दिन तक ही सच्चे होते हैं। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट रूम में जज ने पूछा, क्या आप दोनों तलाक चाहते हैं? नैना ने बिना सोचे कहा, हां। आरव ने एक पल नैना की तरफ देखा, फिर सिर झुका लिया। हां। जज ने हथौड़ा मारा। रिश्ता कागजों में खत्म हो गया। नैना के चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आरव बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। कोर्ट के बाहर नैना ने आखिरी बार ताना मारा, अब कम से कम मेरी जिंदगी बर्बाद मत करना। जाओ, अपनी गरीबी के साथ जियो। आरव रुका, पीछे मुड़ा, धीमी लेकिन गहरी आवाज में बोला, नैना, एक दिन तुम समझोगी, गरीबी पैसों की नहीं होती, सोच की होती है। और वो चला गया। उसी रात शहर के सबसे बड़े होटल की ऊपरी मंजिल पर एक मीटिंग चल रही थी। काले सूट में बैठा था वही आरव। सामने बैठे थे शहर के बड़े बिजनेसमैन। एक आदमी बोला, सर, अब वक्त आ गया है आपकी असली पहचान सबके सामने लाने का। आरव ने खिड़की से शहर की लाइट्स को देखा और धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। पहले उसे अपने फैसले का जवाब खुद मिलने दो। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदला, बस एक खामोश इंतजार। तलाक के कुछ ही महीनों बाद नैना की जिंदगी में वो सब आने लगा जिसका सपना उसने आरव के साथ रहते हुए देखा था, लेकिन कभी पाया नहीं। महंगे रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े और इंस्टाग्राम पर चमकती तस्वीरें। कैप्शन में एक ही लाइन होती थी, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। पर उस चमक के पीछे एक आवाज थी जो हर रात उसे चैन से सोने नहीं देती थी। नैना अब एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में एचआर मैनेजर बन चुकी थी। ऑफिस में उसके आगे पीछे लोग घूमते, कॉफी खुद चलकर आती और हर मीटिंग में उसकी बात सुनी जाती। सहेलियां जलती थी। एक दिन लंच टेबल पर उसकी दोस्त रिया ने पूछा, यार नैना, सच बता,
तलाक के बाद जिंदगी कितनी बदल गई है ना। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बदलनी ही थी। मैं किसी गरीब आदमी के साथ सड़ने के लिए नहीं बनी थी। सब हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में नैना ने खुद को बहुत ऊंचा महसूस किया। कुछ महीनों बाद नैना की जिंदगी में एक और आदमी आया। कबीर, शहर का जाना माना बिल्डर, महंगी कार, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स, और बातें ऐसे करता जैसे दुनिया उसकी जेब में हो। कबीर को नैना पसंद आ गई थी, या शायद नैना की खूबसूरती से ज्यादा उसका स्टेटस। एक शाम 5 सितारा होटल में डिनर के दौरान कबीर ने कहा, नैना, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मेरे स्टैंडर्ड की हो। नैना का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने मन ही मन सोचा, देखा आरव, जिसे तुम नहीं दे सके वो सब मुझे यहां मिल रहा है। शादी की बातें चलने लगी। नैना की मां भी खुश थी। एक दिन मां ने हल्के से पूछा, बेटा, आरव कभी याद आता है? नैना का चेहरा सख्त हो गया। मां, उस गरीब इंसान का नाम मत लो। अगर वो होता तो मैं आज यहां नहीं होती। मां चुप हो गई, पर उसकी आंखों में चिंता थी। इसी शहर में एक दूसरी दुनिया भी चल रही थी। एक आलीशान बंगला, ऊंची दीवारें, और अंदर बैठा था आरव। लेकिन अब वो साधारण नहीं दिखता था। महंगा सूट, कलाई में करोड़ों की घड़ी, और चेहरे पर वही शांति जो सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होती है। एक आदमी ने आकर कहा, सर, आपकी कंपनी अब पूरे एशिया में फैल चुकी है। आप इस शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए हैं। आरव ने फाइल बंद की। अच्छा, बस इतना ही? वो बाहर बगीचे में आया और पहली बार उसने नैना की प्रोफाइल खोली, तस्वीरें देखी। हंसता चेहरा, नई जिंदगी। आरव ने हल्की सांस ली। उसे लग रहा है वो जीत गई है। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ी बिजनेस मीटिंग रखी गई। नैना की कंपनी भी उसमें शामिल थी। ऑफिस में चर्चा थी। इस मीटिंग में शहर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर आने वाला है। नैना ने उत्साह से पूछा, कौन? किसी ने कहा, नाम अभी सीक्रेट है, पर कहते हैं वो बहुत रहस्यमयी है। नैना के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसी रात आरव ने अपने सेक्रेटरी से कहा, कल की मीटिंग में मैं खुद जाऊंगा। सेक्रेटरी चौंकी। सर, आप आमतौर पर ऐसी मीटिंग्स अटेंड नहीं करते। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि कल कोई बहुत पुराना रिश्ता फिर से सामने आने वाला है। नैना शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। खुद से बोली, अब मैं वो नैना नहीं हूं जो कभी पैसों की कमी में रोती थी। अब मैं ऊपर उठ चुकी हूं। उसे क्या पता था कि ऊपर उठने के बाद गिरने की ऊंचाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। शहर के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में आज अलग ही चमक थी। क्रिस्टल झूमर, रेड कारपेट, और हर तरफ सूक बूट में लोग, जैसे पूरा शहर आज यहीं जमा हो गया हो। नैना अपनी कंपनी की टीम के साथ कॉन्फिडेंस से अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में फाइल थी, चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो उसे लगता था अब कभी टूटेगा नहीं। स्टेज पर एंकर ने माइक संभाला। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस ऐतिहासिक मीटिंग में हम स्वागत करते हैं शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर का। पूरा हॉल शांत हो गया। नैना भी सीधी होकर बैठ गई। आरव मल्होत्रा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नैना के हाथ से फाइल फिसल गई। उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। क्या नाम लिया उसने? उसके होंठ कांपने लगे। स्टेज के पीछे से जो इंसान बाहर आया वो वही आरव था, लेकिन अब वो नैना के यादों वाला आरव नहीं था। महंगा ब्लैक सूट, आत्मविश्वास से भरी चाल, और आंखों में ऐसी ठंडक जैसे दुनिया उसके इशारे पर चलती हो। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही आरव हैं
उसके दिमाग में शोर मच गया। आरव ने नजर घुमाई। पूरा हॉल उसके सामने छोटा लग रहा था। और तभी उसकी नजर नैना पर पड़ी। बस एक पल, न कोई मुस्कान, न कोई नाराजगी, जैसे वो उसे पहचानता ही न हो। नैना को लगा किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। मीटिंग शुरू हुई। आरव बोल रहा था, मेरी कंपनी उन लोगों में निवेश करती है जो सोच में अमीर हों, सिर्फ जेब में नहीं। हर शब्द नैना के दिल में चुभ रहा था। उसके कानों में आरव के पुराने शब्द गूंजने लगे। गरीबी सोच की होती है। मीटिंग के बाद नेटवर्किंग सेशन शुरू हुआ। नैना की कंपनी के सीईओ ने कहा, नैना, आप मिस्टर मल्होत्रा से मिल लीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। नैना के पैर भारी हो गए, फिर भी वो आगे बढ़ी। हेलो मिस्टर मल्होत्रा। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने हाथ मिलाया। हेलो। बस इतना। न कोई पहचान, न कोई पुराना रिश्ता। नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आप मुझे पहचानते हैं? वो खुद को रोक नहीं पाई। आरव ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में बोला, शुड आई? वो एक सवाल नैना की रूह तक चीर गया। आरव ने आगे कहा, मिस नैना, आपकी कंपनी का प्रपोजल मैं देखूंगा। फिर हल्की मुस्कान। फैसला काबिलियत पर होगा, रिश्तों पर नहीं। और वो आगे बढ़ गया। नैना वहीं खड़ी रह गई। उसकी सहेली रिया ने पूछा, यार, तुम ठीक हो? नैना कुछ बोल नहीं पाई। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे दरक रही हो। उस रात नैना सो नहीं पाई। आरव की वही आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सबसे बड़ी गलती पैसों को इंसान से ऊपर रखकर की? पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले उसी रात। आरव अपने बंगले की बालकनी में खड़ा था। सेक्रेटरी ने पूछा, सर, नैना की कंपनी के साथ क्या करना है? आरव ने शहर की लाइट्स को देखा। उसे वही दो जो उसने मुझे दिया था। एक पल की खामोशी, अवहेलना। मीटिंग के बाद के दिन नैना के लिए सामान्य नहीं रहे। ऑफिस वही था, कुर्सी वही, पद वही, पर आत्मविश्वास जैसे किसी ने छीन लिया हो। हर फाइल खोलते वक्त उसे एक ही नाम दिखता, आरव मल्होत्रा। आरव की कंपनी से नैना की कंपनी को किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला। ना कॉल, ना ईमेल, ना मीटिंग। सीईओ चिड़चिड़ा होने लगा। एक दिन केबिन में बुलाकर बोला, नैना, तुम्हारा कोई पर्सनल कनेक्शन था मिस्टर मल्होत्रा से। नैना का गला सूख गया। नहीं सर, सीईओ ने कुर्सी से टिकते हुए कहा। तो फिर समझ नहीं आता वो हमें पूरी तरह इग्नोर क्यों कर रहे हैं? नैना चुप रही। वो सच कैसे बताती कि ये इग्नोर करना नहीं, कर्मों का जवाब था। इसी बीच कबीर के साथ उसकी शादी की बातें तेज हो गई। एक शाम नैना ने हिम्मत करके पूछा, कबीर, अगर कभी मेरे पास पैसा न हो तो? कबीर हंस पड़ा। नैना, ऐसे सवाल शादी से पहले अच्छे नहीं लगते। उसकी हंसी में गहराई नहीं थी, सिर्फ हिसाब था। कुछ दिनों बाद नैना को पता चला कि कबीर पर एक बड़ा बैंक लोन है। जब उसने पूछा तो कबीर ने झल्लाकर कहा, यह बिजनेस है, तुम औरतें ये सब नहीं समझती। नैना सन्न रह गई। उसे अचानक आरव की वो लाइन याद आई, मैं जो करता हूं दिखाना नहीं चाहता। एक रात नैना अपनी मां के घर पहुंची। मां ने चुपचाप उसके आंसू पोंछे। बेटा, मां ने धीरे कहा, पैसा जरूरी है, पर इंसान उससे भी ज्यादा। नैना फूट फूट कर रो पड़ी। मां, अगर वो सच में। मां ने बात काट दी। अब अगर का समय नहीं है। अगले हफ्ते
शहर में खबर फैल गई, कबीर की कंपनी पर इनकम टैक्स रेड। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कबीर को फोन किया। नैना, अभी बात मत करो, कबीर ने गुस्से में कहा। मुझे स्पेस चाहिए। फोन कट गया। उस रात नैना अकेली थी। वही फ्लैट, वही खामोशी, लेकिन अब आरव नहीं था जो बिना सवाल उसका साथ दे। उसने पहली बार खुद से कहा, मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखावा नहीं करता था। आरव के ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी। डायरेक्टर बोला, सर, नैना की कंपनी अब डूबने की कगार पर है। आरव ने बिना भाव बदले कहा, तो अगर आप चाहें तो हम उन्हें बचा सकते हैं। आरव चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद बोला, कभी कभी डूबना जरूरी होता है ताकि इंसान अपनी गहराई समझ सके। कुछ दिनों बाद कबीर ने साफ कह दिया, नैना, अभी शादी का समय नहीं है। मतलब साफ था। अब उसके लिए नैना फायदे का सौदा नहीं रही। नैना चुपचाप फोन रखकर बैठ गई। उस रात नैना ने पहली बार आरव को मैसेज लिखा, मुझे माफ कर दो। मैसेज सीन भी नहीं हुआ। नैना समझ गई, कुछ दरवाजे देर से खटखटाने पर खुलते नहीं। नैना की जिंदगी अब धीरे नहीं, एक झटके में बिखर रही थी। ऑफिस में उसकी कुर्सी अब भी थी, पर भरोसा नहीं। कंपनी के प्रोजेक्ट एक एक कर कैंसिल हो रहे थे। क्लाइंट हाथ खींच रहे थे। हर मीटिंग में एक ही सवाल, मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से अब तक कोई जवाब। और जवाब होता खामोशी। एक सुबह एचआर के तौर पर नैना खुद एचआर के सामने बैठी थी। सीईओ ने बिना आंख मिलाए कहा, नैना, हमें तुम्हारी जरूरत अब नहीं है। शब्द सीधे थे, पर असर गहरा। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और बाहर आ गई। लिफ्ट में खुद को शीशे में देखा। वही चेहरा, पर वो चमक नहीं। उस शाम तेज बारिश हो रही थी। नैना सड़क पार कर रही थी जब अचानक एक कार फिसलती हुई आई। ब्रेक की आवाज, लोगों की चीख, और फिर अंधेरा। आंख खुली तो सफेद रोशनी थी। हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा, खतरे से बाहर है, पर कुछ दिन रेस्ट जरूरी है। नैना ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं, न मां, न दोस्त, न कबीर। उस पल उसने महसूस किया, पैसा भीड़ बनाता है, साथ नहीं। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे नैना को हर बात साफ दिखने लगी। आरव का सादा रहना, उसका चुपचाप सब सहना, और उसका आखिरी वाक्य, गरीबी सोच की होती है। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। डिस्चार्ज के बाद नैना सीधे आरव के ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर बोली, मुझे मिस्टर मल्होत्रा से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने नाम नोट किया और अंदर फोन किया। कुछ मिनट बाद जवाब आया, सॉरी, सर इज नॉट अवेलेबल। नैना समझ गई, ये मना करना नहीं, दूरी बनाए रखना है। पैसे खत्म हो रहे थे, नौकरी नहीं थी। नैना ने छोटा सा काम शुरू किया, एचआर कंसल्टेंसी। पहली बार वो बिना घमंड लोगों से बात कर रही थी। पहली बार वो सीख रही थी कि मेहनत क्या होती है। आरव को हादसे की खबर मिली। सेक्रेटरी ने कहा, सर, नैना का एक्सीडेंट हुआ था। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर पूछा, वो ठीक है? हाँ सर। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर न बदला था, न तसल्ली, बस एक सवाल, क्या माफ करना अभी मुमकिन है? वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो बस सिखाता है। और नैना अब सीख चुकी थी। 6 महीने बीत चुके थे। नैना अब किसी बड़ी बिल्डिंग के केबिन में नहीं, बल्कि
एक छोटे से ऑफिस में बैठती थी। दरवाजे पर लिखा था, नैना एचआर सॉल्यूशंस। कोई बड़ी कमाई नहीं थी, पर आत्मसम्मान था। अब वो लोगों को सिर्फ सीवी नहीं देखती थी, उनकी नीयत भी देखती थी। एक शाम नैना ने कंप्यूटर खोला। कई बार लिखने मिटाने के बाद उसने एक ईमेल टाइप किया। सब्जेक्ट, कोई उम्मीद नहीं, बस एक सच। आरव, मैं ये मेल माफी मांगने के लिए नहीं लिख रही, क्योंकि कुछ गलतियां माफी से बड़ी होती हैं। मैं बस ये बताना चाहती हूं कि तुम सही थे और मैं गलत। नैना, उसने भेज दिया, बिना किसी उम्मीद के। आरव ने मेल पढ़ा, काफी देर तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर सेक्रेटरी को बुलाया। कल सुबह मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। किसके साथ, सर? आरव ने जवाब दिया, नैना के साथ। अगले दिन एक सादे से कैफे में नैना बैठी थी। दरवाजा खुला, आरव अंदर आया। वही शांति, वही सादगी, पर अब बीच में दीवार नहीं थी। नैना खड़ी हुई। थैंक यू, मुझसे मिलने के लिए। आरव बैठा। तुमने बुलाया नहीं था, मैं खुद आया हूं। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर नैना बोली, मैंने तुम्हें गरीब समझकर छोड़ा, पर असल में मैं खुद अंदर से गरीब थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न पैसा, न सहारा, बस ये जानना था कि तुम आज भी मुझे इंसान समझते हो या नहीं। आरव ने धीरे से कॉफी का कप रखा। नैना, मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना। वो रुका, लेकिन मैं उस रिश्ते में लौट भी नहीं सकता जहां मेरी कीमत मेरे बैंक बैलेंस से तय होती थी। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। मैं समझती हूं। आरव आगे बोला, लेकिन एक बात है। नैना ने उम्मीद से देखा। मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता, और नहीं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे दया आए। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं, क्योंकि अब तुम काबिल हो। नैना रो पड़ी। पहली बार किसी ने उसे पैसे से नहीं, उसकी मेहनत से आका था। धन्यवाद आरव, ये मेरे लिए दुनिया से भी बड़ा है। कैफे से बाहर निकलते वक्त नैना ने पूछा, एक सवाल पूछूं? आरव रुका। तुमने शुरू में मुझे सच क्यों नहीं बताया? आरव ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी हैसियत से। एक पल की खामोशी, और जवाब मिल गया। कुछ रिश्ते दूसरी बार नहीं मिलते, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर की सीख बन जाते हैं। नैना ने आरव को खो दिया, पर खुद को पा लिया। और आरव, वो जीत गया, बिना बदला लिए। दोस्तों, जो इंसान मुश्किल में साथ दे वही असली अमीर होता है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।